पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर है और ये आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है। सीसीपीए ने सर्विस चार्ज पर गाइडलाइंस जारी की है और इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब होटल्स जो हैं वो सर्विस चार्ज आपसे नहीं ले पाएंगे। सीसीपीए ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बड़ी खबर आते हुए, सर्विस चार्ज पर कई दिनों से बातचीत जारी थी। ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने पे अब रोक लगा दी है सीसीपीए ने। पहले ये था कि ग्राहक की मर्जी के ऊपर है, वो सर्विस चाहे तो दे, चाहे तो देने से इनकार कर दे। होटल भी यही कहते थे, लेकिन प्रैक्टिकली ये बड़ा अजीब हो जाता था कि आप बिल में सर्विस चार्ज को देख रहे हैं, उसके बाद आप होटल से आर्ग्यू कर रहे हैं, कोई होटल मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। बहुत सारे कंज्यूमर्स ये बोलते थे कि उनका ध्यान नहीं जाता है। हाँ, अगर वो सर्विस से खुश हैं तो वो अलग से टिप देते हैं, लेकिन कई बार बिल में सर्विस चार्ज लगा हुआ आ जाता था। इस पर पिछले दिनों काफी बहस भी हुई। सीसीपीए ने बाकायदा तमाम रेस्टोरेंट एसोसिएशंस को बुलाया था, इस पर बातचीत की थी और अब ये खबर आ रही है कि ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने पर बाकायदा रोक लगा दी है और इस पर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। आगे देखना होगा कि गाइडलाइंस किस तरीके के, क्या गाइडलाइंस अभी भी एक एडवाइजरी के तौर पर है कि मत लीजिए, या ये बाकायदा नियमों के तहत आ रहे हैं कि ऐसा करना गलत होगा, सर्विस चार्ज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए, ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलना अवैध है, ये सीसीपीए ने बाकायदा कह दिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यह बात कह दी है कि ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलना अवैध है। सीएनबीसी आवाज पे भी लगातार कंज्यूमर के हक की आवाज को उठाया गया, कहा गया सर्विस चार्ज क्या सही है या गलत है। जहां पर ग्राहकों ने भी अपनी आवाज उठाई, जहां पर रेस्टोरेंट्स ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सर्विस चार्ज पर नई गाइडलाइंस आ रही हैं या आ चुकी हैं और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज को अवैध करार दिया है। चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर रहेगा। हालांकि लाइन अभी भी आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अवैध है और इसको वसूला नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल यही रहेगा बड़ा कि क्या अभी भी ग्राहक के ऊपर छोड़ा गया है कि वो दे या ना दे, या फिर उसको बिल में से ओमिट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, सर्विस चार्ज जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। इस पर थोड़ी सी और सफाई आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी ये बड़ा निर्णय सीसीपीए की तरफ से आ रहा है। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ इस खबर पर आएंगे, जो ये खबर आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्विस चार्ज के नाम पर रेस्टोरेंट करीब 10 से 20% तक आपसे बिल का चार्ज कर रहे थे। कुछ रेस्टोरेंट में 20% तक चला जाता था, लेकिन 10% एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई थी, जहां बहुत सारे रेस्टोरेंट आपसे ये चार्जेस वसूल रहे थे। कंज्यूमर ने बहुत सारी शिकायतें पहुंचाई थी जो कि सेंट्रल अथॉरिटी को मिली थी। उसके बाद बाकायदा रेस्टोरेंट को तलब किया गया था, लंबी चौड़ी बातचीत के दौर चले थे और अब ये निकल कर आ रहा है कि इसे अवैध करार दिया गया है। लेकिन क्या ये विकल्प ही रहेगा, क्या फिर ये ग्राहकों पे छोड़ा जाएगा? तब शायद इतना पुख्ता मामला ना बने, क्योंकि यहां पर मांग यही थी कि आप सर्विस चार्ज को हटा ही दें। लेकिन अगर वो अभी भी ग्राहक के ऊपर है, तो पहले भी यही था कि वो ग्राहक के ऊपर था। कई तरह के गाइडलाइंस पहले भी थे कि आपको लिखकर बताना होगा, आपको डिस्प्ले पे बोर्ड लगाना होगा, फिर ग्राहक अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। तो असीम, ये तो आ रहा है कि सीसीपीए ने इसे अवैध माना है, वो कह रहे हैं कि सर्विस चार्ज लेना गलत है। लेकिन क्या अभी भी ये स्थिति पहले जैसी रहेगी जब वो ग्राहक पर छोड़ा जाएगा कि वो देना चाहे या ना देना चाहे? क्या अपडेट है? देखिए, पूरी तरह से गाइडलाइन जो है वो चेंज कर दी है सरकार ने और कह दिया कि अगर आप सर्विस चार्ज वसूलते हो तो ये पूरी तरह से अवैध है। ग्राहक की आप एंट्री जो है वो नहीं रोक सकते हैं। ग्राहक रेस्टोरेंट में आएगा, उसको आप सर्विस चार्ज उससे जो है वो नहीं ले सकते हैं। गाइडलाइंस इसको लेकर के इश्यू कर दिए। विकल्प जो है वो दे सकते हैं कि वो इसके लिए अगर वो सर्विस चार्ज देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन सर्विस चार्ज किसी भी नाम से तो वसूला जो है वो देगा। ये सरकार ने गाइडलाइंस इसको लेकर के जारी जो है वो कर दी है और अब से कोई भी रेस्टोरेंट अगर जो वसूल भी करता है इसके लिए और जबरदस्ती ग्राहक से करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। ग्राहक को ये अधिकार दिया गया है कि वो हेल्पलाइन जो शिकायत जो है वो दर्ज कराए। हेल्पलाइन शिकायत दर्ज कराने के बाद कंज्यूमर फोरम के अंदर वो वहाँ पर जा सकता है। तो एक तरह से जितनी भी अभी तक रेस्टोरेंट जो है पहले इसको लेकर के सर्विस चार्ज वसूल रहे थे, उसका रास्ता जो है कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने या जो हम ये कही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने रोक दिया है।
जी, तो असीम मैं थोड़ी क्लैरिटी आपसे लेना चाहूंगा। तो आपकी बात से तो ये लग रहा है कि अब ये अवैध हो गया एक तरीके से, लेकिन क्या जो बिल प्रिंट होके आता है जिसमें नीचे सर्विस चार्ज @10%, 15 या 20 रेस्टोरेंट अपने मन से लगा देते हैं, वो अभी भी रहेगा? बस ये है कि जो कंज्यूमर है वो उसे देखने के बाद चाहे तो दे चाहे तो ना दे, क्या ऐसी स्थिति रहेगी? जी नहीं, देखिए ऐसी कोई स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि पहले ऐसा स्थिति जो है वो दी गई थी, तो उसकी वजह से जो इसका फायदा जो है उठा रहे थे और जो रेस्टोरेंट है वो उसके ऊपर चार्ज जो है वो लगा देते थे और ग्राहक को पता नहीं होता था ये चार्ज लगाया गया है, ये वैकल्पिक है या नहीं वैकल्पिक जो है वो नहीं है। तो सरकार ने साफ कर दिया कि ग्राहक को अब सर्विस चार्ज जो है वो नहीं देना होगा, उसको पहले ही बताना पड़ेगा कि वॉलंटरी है, ऑप्शनरी है, ऑप्शन है, और कस्टमर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है ये चार्ज जो है तय करता है, और किसी भी अलग नाम से उसका चार्ज जो है ये वो नहीं किया जाएगा और ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट तरीके से चार्ज जो है वो नहीं लगाया जाएगा। तो ये सारी गाइडलाइंस जो है सरकार ने जारी जो है वो कर दिया और कंज्यूमर को अधिकार दिया गया है कि वो कंप्लेंट जो है इसकी जो है वो लिखवा सके और रेस्टोरेंट को ये भी बोल सके कि आप इस चार्ज को हटाएं। ये गाइडलाइंस, एक डिटेल गाइडलाइंस जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जारी कर दी है। 1915 ये नंबर भी जारी किया गया, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। ये नंबर पहले से एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन इस पर शिकायत की जा सकती है अगर कोई रेस्टोरेंट आपसे सर्विस चार्ज को लेकर कुछ भी कहे या आपको कोई शिकायत हो उससे। अब हमारे साथ अनुराग कटियार साहब जुड़ गए जो कि ट्रस्टी है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप शायद लाइन अभी कनेक्ट नहीं हुई है, लेकिन हम उन्हें जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसा असीम हमें बता रहे हैं कि अब ये पहले जैसा मामला नहीं रह गया, इस पे काफी क्लैरिटी आ गई है। अब ये रेस्टोरेंट के एंड पर नहीं छोड़ा गया है। पहले काफी इफ एंड बट्स थे, जैसा असीम कह रहे हैं, उसका फायदा उठाकर बहुत सारे रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज आपके बिल में जोड़ते थे। कई बार उसको लेकर वाद विवाद की स्थिति बनती थी, लेकिन अब कह दिया गया है कि ये पूरी तरह से अवैध है। हाँ, कंज्यूमर खुश होकर अपनी तरफ से कोई कह ले टिप देना चाहता है या कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना चाहता है जहां वो सर्विस से खुश है, वो एक अलग बात है। लेकिन एज ए सर्विस चार्ज @10%, 15, 20 जो भी लग के आता था, अब वो आपको बिलों पर देखने को नहीं मिले। तो असीम ये गाइडलाइंस कब तक उम्मीद करें कि प्रॉपर जारी हो जाएंगी और रेस्टोरेंट तक ये संदेश साफ पहुंच जाएगा? देखिए, आज ही सरकार ने ये गाइडलाइन जो है जारी कर दी है और इसको जल्दी ही फॉर्मली इसकी अनाउंसमेंट जो है हो जाएगी। तो उसके बाद रेस्टोरेंट के पास एक मैसेज जो है वो दे दिया जाएगा कि हमने ये गाइडलाइन जो है जारी कर दी है और आप उसका पालन जो है वो कीजिए। और खासतौर पर इसका दारोमदार अब कंज्यूमर में रहेगा। अगर उसको लगता है कि सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है तो उसकी शिकायत जो है वो करेगा, तो शिकायत के ऊपर सरकार जो है कार्रवाई करेगी, रेस्टोरेंट के ऊपर पेनल्टी लगाएगी, उसका लाइसेंस जो है वो भी रद्द हो सकता है। तो ये सारे प्रोविजन जो है इस गाइडलाइंस के अंदर जो है सरकार की तरफ से रखे गए हैं ताकि रेस्टोरेंट के ऊपर थोड़ी सी सख्ती जो है बरती जाए। तो बड़ी खबर, ये कंज्यूमर के लिहाज से काफी बड़ी खबर। सर्विस चार्ज को लेकर पिछले कई सालों से बातचीत हो रही थी, बहुत शिकायतें पहुंची थी सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी के पास, जिसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि पिछले कई दिनों बैठकों के दौर रहे, तलब किया गया रेस्टोरेंट को, लोगों को बुलाया गया, उनसे उनकी राय मांगी गई। फाइनली अब यह आ रहा है कि कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने, सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यह फैसला किया है कि ये जो सर्विस चार्ज की प्रैक्टिस है ये अवैध है, किसी भी तरीके से इसकी वसूली पर रोक लगाई जाएगी और अगर रेस्टोरेंट इसका उल्लंघन करते हैं तो बाकायदा उसके लिए सजा या जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। 1915 पर इसकी सीधी शिकायत की जा सकेगी। कोशिश हो रही थी कि हम रेस्टोरेंट एसोसिएशन की इस पर रिएक्शन ले, लेकिन शायद फिलहाल सभी लोग इस फैसले को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं गाइडलाइंस को, और उसके बाद ही कोई कमेंट करेंगे। तो चलिए हम आगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर ग्राहकों के लिहाज से, और CNBC आवाज ने हमेशा ग्राहकों के हक की इस आवाज को आगे बढ़ाया है, आगे पहुंचाया है, और आज इस पर एक बड़ी खबर, एक बड़ा फैसला आते हुए